हाय स्टूडेंट, जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज के क्लास में सीखने वाले हैं एमएस एक्सेल में कंसोलिडेट फंक्शन का यूज कैसे करते हैं और किस कंडीशन में किया जाता है। तो देखिए, कंसोलिडेट फंक्शन का उपयोग करने के लिए मैंने यहाँ पे सीट बना के रखा है डाटाबेस पे। तो चलिए ध्यान दीजिएगा। जैसे पहले सीट पे हमने कुछ ऐसा डाटाबेस बनाया है जिसमें हमने सेल्स का रिपोर्ट 2021 का रखा है, और इसमें हमने बनाया है डाटा कि जितने हमारे एम्प्लाई हमारे यहाँ काम कर रहा है उनका नाम, और जिस जिस मंथ में या टोटल जितने रुपए का सेल किया है वह हमने उनका डाटा यहाँ पे बना के रखा है, और उसके बाद से टोटल अमाउंट हमने यहाँ पे जोड़ के रखा। क्लियर है? मतलब 2021 में जितने हमारे एम्प्लाई थे और टोटल जितने रुपए का इन्होंने सेल किया है सबका हमने क्या किया है, हर मंथ का रिकॉर्ड रखा है, और उसके बाद टोटल जोड़ के भी हमने यहाँ पे रखा है किस एम्प्लॉइयों का कितना। फिर से वैसे ही हमने दूसरे सीट पे भी डाटा बनाया है सेल्स 2022 का, और यहाँ पे देखिए सेम वही एम्प्लॉई है और हमारा जनवरी से लेके फिर से जून तक है। तो जितने जितने रुपए का इन्होंने सेल किया उस मंथ में वो हमने यहाँ पे टाइप कर दिया है। आप लोग भी ऐसे बना लो, और टोटल अमाउंट हमने यहाँ पे जोड़ दिया है। अब हम सोच रहे हैं कि जो पहले सीट का जो डाटा है और जो दूसरे सीट का जो डाटा है वो दोनों का डाटा हमारा तीसरे सीट पे शो हो जाए। अब कहो सर क्यों शो कराएंगे? शो इसलिए कराएंगे कि बार बार हमको पहले सीट पे न जाना पड़े, दूसरे सीट पे न जाना पड़े, तीसरे सीट पे न जाना पड़े। एक ही जगह हम पहले सीट का भी डाटा शो करके देख सकते हैं और एक ही जगह हम दूसरे सीट का भी डाटा शो करके देख सकते हैं। मतलब एक पास रिपोर्ट देखने के लिए, समरी देखने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कंसोलिडेट ऑप्शन। ठीक है, तो बहुत सिंपल प्रोसेस है। इतना तो आप लोग सभी लोग बना ही लेंगे। बस अमाउंट लिख देंगे कितना कितना इन्होंने बेचा है और यहाँ से प्लस करके जोड़ लेंगे। ठीक है, सम लगाइए, प्लस प्लस के जोड़िए। फिर से दूसरे सीट पे भी आप लोग उनका नाम लिख देंगे और सम लगा के इसको जोड़ लेंगे। इतना तो आप लोग कर ही सकते हो। चलिए अब आते हैं, अब पहले सीट का जो डाटा है इसका हम टोटल अमाउंट जोड़ लेते हैं कि 21 में रियल में कितने का सेल हुआ है। तो हम करते हैं इक्वल कर देते हैं सम, ये तो हम पहले से जानते हैं, और टोटल अमाउंट को सेलेक्ट कर लेंगे। क्लियर है? ब्रैकेट को कर देते हैं बंद और इंटर बटन दबा देंगे। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि 2021 में जो हमने सेल किया था, टोटल जो सेल हुआ था हमारे यहाँ वो लगभग 4,60,424 रुपए का हुआ था। क्लियर है? उसके बाद से 2022 में हमने चेक किया तो इक्वल किया, यहाँ पे सम किया, ब्रैकेट ओपन किया और यहां से लेके यहां तक मैंने सेलेक्ट किया और इंटर बटन दबाया। ठीक है, ब्रैकेट बंद करके, तो यहाँ पे 2982 रुपए का, मतलब 21 में लगभग 4 लाख रुपए का सेल किया था, और सीट 2 में मतलब 22 में हमने सेल किया था इतना। अब दोनों का रिकॉर्ड हमको एक पास देखना है, तो पहले सीट पे हमने डाटा बनाना है, बना लिया। जो दूसरे पे जो बनाना है डाटा बना लिया। कोई जरूरी नहीं कि सेम होना चाहिए। ठीक है, कुछ अलग भी करके देख लेना तो भी आपका आएगा। देखो यहाँ पे राहुल नहीं है ना, देखो दूसरे सीट में राहुल है कि नहीं है? ठीक है, मतलब अगले साल 2-4 और एम्प्लॉय बढ़ गए तो डाटा हम बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी आसानी तरीके से कैलकुलेशन हो जाएगा। चलिए आ जाते हैं सीट 2 पे। तो पहले तो हम टोटल अमाउंट दोनों का जोड़ेंगे, तो करेंगे इक्वल, और इक्वल करने के बाद से सीट 1 पे आ जाएंगे, और सीट 1 पे आने के बाद से इसका टोटल अमाउंट सेलेक्ट कर लेंगे और कर देंगे प्लस। क्या कर देंगे? प्लस। फिर से सीट 2 पे आ जाएंगे और इसके टोटल अमाउंट को सेलेक्ट कर लेंगे और दबा देंगे इंटर। देखिए पहले सीट का टोटल अमाउंट और दूसरे सीट का टोटल अमाउंट, टोटल यहाँ पे आ गया, मतलब टोटल आया 4,63,406 रुपए। क्लियर है? तो ये टोटल अमाउंट तो आ गया, लेकिन हमको डाटा भी चाहिए, पूरा डाटा चाहिए, समरी के साथ देखना चाहता हूं। तो कोई दिक्कत नहीं, हम आ जाएंगे डाटा टैब। कहां पे आएंगे? डाटा टैब। और डाटा टैब में आने के बाद से यहीं पे डाटा टूल्स में देखो ऑप्शन दिखेगा कंसोलिडेट, दिख रहा है आपको? यहाँ पे खोज लेना कंसोलिडेट।
तो यहाँ पे कंसोलिडेट पे क्लिक करेंगे। अब जैसे कंसोलिडेट पे क्लिक करेंगे तो पहले पूछा जाता है फंक्शन, मतलब जो रिजल्ट निकालना चाहते हो किस फंक्शन का इस्तेमाल करके निकालना चाहते हो, सम, मैक्सिमम, काउंट। तो हम सोच रहे जोड़ के दिखाया जाए। क्या दिखाया जाए? जोड़ के। तो हमने सम कर दिया। उसके बाद से आ गया यहाँ पर रिफरेंस, मतलब रिफरेंस में उस सीट को बताएंगे जिस सीट को ऐड करके आपको तीसरे सीट पे देखना है। तो रिफरेंस पे आ जाएंगे और पहले सीट को पहले ऐड करना है, तो पहले सीट पे आ जाएंगे और पहले सीट का जो भी डाटा सीरियल नंबर को छोड़ के इंप्लाई से लेके टोटल अमाउंट तक पूरा सेलेक्ट कर लेंगे और यहीं पे ऑप्शन है ऐड, यहां से ऐड कर देंगे। क्लियर है? फिर से यहाँ पे बैक स्पेस दबाएंगे और बैक स्पेस दबाने के बाद फिर से रेफरेंस में क्लिक करके और सीट 2 पे आ जाएंगे और सीरियल नंबर छोड़ के यहाँ पे सीट 2 वाला टोटल डाटा सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद फिर से कर देंगे ऐड। मतलब ऐसे जितने सीटें रहेंगे ना उस सीट को क्या करते जाएंगे, सेलेक्ट करके ऐड करते जाएंगे। तो मैंने 2 बनाया है, हमने 2 को ऐड कर लिया। अब ऐड करने के बाद से यहाँ पे ऑप्शन आता है यूज लेबल इन, मतलब आप डाटा में कौन कौन सा लेवल दिखाना चाहते हो। तो पहला ऑप्शन है टॉप रो, मतलब उन दोनों सीट में जो टॉप रो हेडिंग है वो शो कराना चाहते हैं कि नहीं कराना चाहते हैं। तो अगर शो नहीं कराएंगे तो पता नहीं चलेगा कौन सा डाटा दिख रहा है, इसीलिए हम कर देंगे टॉप रो पे क्लिक। फिर से अगला ऑप्शन दिया है लेफ्ट कॉलम। लेफ्ट कॉलम का मतलब जो लेफ्ट में हेडर जो पॉइंट दिख रहा है स्टूडेंट का नेम या एम्प्लॉय जो नेम, वो दिखाना चाहते हो कि नहीं दिखाना चाहते हो। तो उन्होंने दिखाना है क्योंकि पता नहीं चलेगा किसका रिकॉर्ड देख रहे हैं, इसीलिए लेफ्ट कॉलम पे भी क्लिक करेंगे। अगर नहीं करते तो नहीं शो होगा, फिर डाटा आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा, फिर जो मेन हेडिंग है वो शो नहीं होगा। उसके बाद अगला ऑप्शन है क्रिएट लिंक टू सोर्स डाटा। क्रिएट लिंक टू सोर्स डाटा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि हम सोच रहे हैं पहले सीट पर अगर मान लो ऐड करने के बाद से, समरी देखने के बाद से अगर पहले सीट पे कोई चेंजिंग कर रहे हैं या दूसरे सीट पे कोई चेंजिंग कर रहे हैं तो तीसरे सीट पे शो होके आना चाहिए। ठीक है, मतलब बाद में अगर कुछ गलती सही करने के बाद भी हमारा रिपोर्ट यहाँ पे शो होके आना चाहिए। इसके लिए हम क्रिएट लिंक टू सोर्स डाटा पे क्लिक करेंगे, मतलब तीनों पे क्लिक करना है। तीनों का क्या मतलब मैंने एक एक करके बताया। अब कर देंगे यहाँ पे ओके। ओके करते ही देखिए वो डाटा यहाँ पे शो हो जाएगा। हुआ है? अब देखो कैसे शो हुआ है। तो सर्वेस का देखिए जनवरी का टोटल दोनों मतलब ईयर का बता रहा है 5050। आपको सर कैसे आ गया? तो देखिए सीट 1 का कितना था, 21 का 5000 था और सीट 2 का 22 का कितना था जनवरी का। तो देखो जोड़ के बता दिया 50 क्या है 5050। दिख रहा है आपको? आपको अगर नहीं और डिटेल में उनको चेक करना कहां से 5050 आ चुका है। तो देखिए यहाँ पे प्लस माइनस ऑप्शन दिया है। ठीक है, थोड़ा सा हम इसको बड़ा कर देते हैं। ठीक है, और देखिए प्लस बता दिया कि यह जो है ना यह पहले सीट का डाटा और यह है दूसरी सीट का। दिख रहा है आपको? अरे क्लिक करने देखो पता चल रहा है। यहाँ देखिए सीट 1 यहाँ पे सीट 2। लेकिन सोच रहे हम और भी इजीली तरीके से देख लें। तो यहाँ पे जो एसके कंसोलिडेट लिखा है ना, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2021 और यह है 2022, जिसे वो समझ जाएंगे कि 2021 वाला डाटा यह और 22 वाला डाटा यह है। समझे? और ऐसे बस एक हेडिंग हमने दे दिया और ऐसे शो कर सकते था। जिसका जिसका डिटेल चेक करना हो प्लस 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 पे क्लिक करिए, सब डिटेल आ जाएगा। समझे? और एक बार बस समरी शॉर्ट में देखना है तो माइनस माइनस करके और इसको ऐसे देख सकते हैं। समझे बाबू? चेक कर लोगे? कोई दिक्कत नहीं है ना? तो बहुत सिंपल तरीका है। ठीक है, और ऐसे ही कंडीशन में कंसोलिडेट ऑप्शन का प्रयोग करेंगे, अन्यथा इसका कोई यूज नहीं है एक्सेल में। ठीक है, जब बहुत सारी सीटों को ऐड करना है तभी इस्तेमाल करेंगे। हो जाएगा? चलिए, तो आप लोग ऐसे करना एक एक करके। चलिए मैं एक बार और रिपीट करता हूं इसको। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट अगला जो ऑप्शन है, इसमें ऑप्शन कुछ दिए गए हैं यहाँ पे, ग्रुप अनग्रुप सब टोटल पढ़ाई दिया हूं आपको। सो हाइट प्लस माइनस अभी पढ़ाया हूं। ठीक है, ग्रुप अनग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए इसको थोड़ा देखते हैं। जैसे कभी कभी ऐसा होता है हमने कर दिया यहाँ पे 20, 50, 60,
30 और यहाँ पे कर दिया अल्ट के साथ इक्वल, समझे। और इसको क्या किया हमने, ऐड कर दिया। तुम सोच रहे देखला कभी कभी ऐसा होता है कि टोटल अमाउंट केवल शो होके दिखता है और ये पैसा कहां से है शो नहीं होता, तो उसके लिए लोग ग्रुपिंग किए रहते हैं। ऐसे ग्रुप कर देंगे, सेलेक्ट करेंगे इन सबको और सबको सेलेक्ट करने के बाद से आ जाएंगे आउटलाइन में और यहीं पे ऑप्शन दिया ग्रुप और शॉर्टकट की भी दिया है, देखो शिफ्ट अल्ट प्लस राइट एरो, शिफ्ट अल्ट प्लस राइट एरो लिख लेना। हाँ राइट एरो बटन दबाएंगे, राइट बोलो राइट एरो। हो गया। अब उस पूरे का ग्रुपिंग करना है, बस यहाँ पे आएंगे ग्रुप पे क्लिक करेंगे। अब कहा जा रहा है रो या कॉलम, बताओ ये क्या है। हाँ ओके कर देंगे। तो रो एक ग्रुप बन गया इसका। मैं सोच रहा हूँ इस समय कोई जरूरी नहीं कि वैल्यू दिखाऊं और मतलब या वैल्यू जोड़ के यहाँ पे आया, मैं केवल टोटल अमाउंट दिखाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ से माइनस से इसको हाइड कर दूंगा। तो बस बता रहा है कि 160 आया है। अब हमसे कोई पूछे कैसे आया है, कहां से आया है, तब हम लोग यहाँ से शो करके देख सकते हैं, समझे। ऐसा कंडीशन आता बार बार। वैसे कॉलम में हमने बना दिया है ऐसे, अब कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और इसका मैंने अल्ट के साथ इक्वल किया, अब कोई जर्नी के सम करना और कोई फार्मूला लगा सकते हो। ये 201 आया लेकिन प्रेजेंट टाइम में बस यही दिखाना चाहते हैं, ये शो नहीं कराना चाहते। इसको सेलेक्ट करके और आ जाएंगे कहां पे, हाँ और ग्रुप कर देंगे। और रो है कि कॉलम है, कॉलम है तो कॉलम को क्लिक कर देंगे, ओके। इसका ग्रुपिंग आ गया, देखो यहाँ पे प्लस माइनस, ये मैं आपको बताया हूँ शोर हाइट, ठीक है ना, हाइट डिटेल। तो यहाँ माइनस पे क्लिक करो या तो यहाँ पे क्लिक करो, हो गया शो डिटेल प्लस, ठीक है ना आपको। तो यहाँ पे क्लिक, तो अगर कोई पूछेगा कि ये वैल्यू जो आया है ये कहां से आया, तब यहाँ पे क्लिक करके शो करा सकते हैं, इसको जोड़ा गया तो वैल्यू आया है, समझे। तो ऐसे कंडीशन में किसका इस्तेमाल करते हैं, ग्रुप का। बस वही अनग्रुप करना है, तो आप सेलेक्ट करिए, आ जाइए। इसके लिए भी शॉर्टकट की दिया है, लिख ले। कौन सा, हाँ रुको रुको यार लिख लेने दो। हाँ बोलो क्या करें। कहाँ, तो इसके अंदर कहाँ आ जाएगा, ये जोड़ भी नहीं करेगा, रेंज अलग है ना, ये सब बीच में दिख रहे हो। देखिए अब ये रेंज हम सेलेक्ट नहीं किए हैं, उतना लेके काम करेगा ये, सॉरी ना, इसीलिए जितना रेंज है उसी के हिसाब से हमने हाइड किया। तो कर ले जाओगे ना, अनग्रुप करना है, अल्ट शिफ्ट लेफ्ट, हो गया। बोलो बस यहाँ पे अल्ट शिफ्ट लेफ्ट कॉलम। ऐसे कंडीशन में हम लोग इन ऑप्शनों का इस्तेमाल करके हम आसानी तरीके से देख सकते हैं। क्लियर है। चलिए इसमें हमने यह पढ़ा दिया आपको, गोलसी क्या होता है, डाटा टेबल क्या होता है, सिनारियो मैनेजर पढ़ाना है, कल का टॉपिक रहेगा, कल पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। हाँ पढ़ाएंगे कल, कल बता